इंडिया दैट इज भारत विच इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, यही लिखा हुआ है ना आर्टिकल 1 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक राष्ट्र पर नाम दो। हमने तो सुना था जब आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, एक ही नाम होता है ना, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो अनिल हो, चाहे वो सुनील हो, चाहे वो हर्ष हो। घर में माता पिता जो है प्यार से आपको टीपू, मुन्ना, सोनू, मोनू कुछ भी बुलाएंगे। पर हमने तो नहीं देखा है कि स्कूल में, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में, 12th के सर्टिफिकेट में आपके दो दो नाम लिखे हुए हो। तो ये तमाशा जो है इस राष्ट्र के साथ क्यों हो रहा है भाई? इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया, क्या मतलब है? एक राष्ट्र दो नाम क्यों भाई? 1947 में जब हमको आज़ादी मिल गई थी, ऐसे लोगों से आज़ादी मिल गई थी जिनको हम ब्रिटिशर्स कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं, अंग्रेजों का दिया हुआ ये नाम है इंडिया। इंडिका एक ग्रीक वर्ड है, उससे इंडिया निकाल के इन्होंने हमको नाम दे दिया। जब वो चले गए तो ये नाम जो है आगे क्यों जारी रहा? संविधान में भी क्यों डाला गया? इस राष्ट्र का नाम तो भारत रहा है हमेशा से। हाँ, इस्लामिक लोग आए, सिंधु का हिंदू कर दिया, इसको हिंदुस्तान बना दिया। फिर दूसरे आए, उन्होंने कहा कि ना ना, हम तो नया नाम देंगे, और नया नाम दे दिया। और जब वो गए तो ये नाम हटाए क्यों नहीं भाई? गुलामी का प्रतीक है इंडिया नाम, संविधान में इसको डाल दिया गया। एक राष्ट्र एक नाम होना चाहिए ना। और ऐसा नहीं कि आवाज नहीं उठती है इसके लिए, लगातार उठती है, अब भी उठती है। हम जैसे लोग जो है निरंतर इस बात को उठाते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। 2016 में भी एक याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। चीफ जस्टिस ठाकुर साहब, जस्टिस ललित साहब, उन्होंने कहा नथिंग डूइंग। संविधान में लिखा हुआ है ना साफ साफ, इंडिया दैट इज भारत। तो क्यों चले आए आप? जाइए, समय मत खराब करिए। फिर भी लोग हैं जिनको भारत से प्यार है। फिर याचिका पहुंची 2020 सुप्रीम कोर्ट में। इस बार थे चीफ जस्टिस बोबड़े साहब और 3 जजों की और बेंच थी। कहा नथिंग डूइंग, इंडिया दैट इज भारत, संविधान में लिखा हुआ है, समय मत खराब करिए आप। और भी बहुत सारे मैटर हैं, खारिज। पर आपको लगता है कि ये मसला शांत होकर बैठ जाएगा? क्यों बैठे भाई? इस देश के टुकड़े जो हैं धर्म के आधार पर ही हुए थे ना, भारत के टुकड़े हुए थे ना, इंडिया के तो नहीं, भारत के हुए थे ना। जब टुकड़ा होके इधर उधर गिर गए, हाँ, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो गया, तो ये राष्ट्र जो है सनातन रिपब्लिक ऑफ भारत क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ भाई? 21 लाख लोग मारे गए थे जब इसके टुकड़े हुए थे, सब बेकार, उनके लिए कोई सम्मान नहीं। सैकड़ों लोगों ने, अनगिनत लोगों ने अपनी जान दे दी, गर्दन कटा दी, सर कटा दिए, जिससे कि ये देश आजाद हो सके। उनके लिए कोई सम्मान नहीं। इंडिया दैट इज भारत। हाँ, संविधान में तो धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं आया था, तो इंदिरा गांधी जी ने 1976 में क्यों डलवा दिया भाई? वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, बिना वीजा किसी देश जाकर तो देखिए आप, पता चल जाएगा कि कितना वसुधैव कुटुंबकम है। जेल में ठूस देंगे, डंडे लगाएंगे अलग। किस कॉन्सेप्ट में, किस दुनिया में जी रहे हैं आप लोग भाई? ड्राइंग रूम में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने बड़ा अच्छा लगता है। आपके सनातन को कमजोर किया गया तो आज का बच्चा जो है मंदिर जाना पसंद नहीं करता है। मम्मी, एवरीबडी इज इक्वल, बिल्कुल सब बराबर हैं, संविधान ही अधिकार देता है। पर क्या संविधान ने ये कह दिया कि आप अपने पंथ को कमजोर कर दीजिए, अपने राष्ट्र को कमजोर कर दीजिए? क्यों हमारे अंदर जो भावना राष्ट्र के प्रति है उसको कमजोर किया जा रहा है? क्यों हमारा भाव जो सनातन के प्रति है उसको कमजोर किया जा रहा है? कमजोर करो, हाँ, टुकड़े करो और राज करो। यही मानसिकता है क्या भाई? जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो इस राष्ट्र का नाम भारत क्यों ना हो? इंडिया माता की तो जय नहीं बोलते हैं, भारत भाग्य विधाता यही बोलते हैं ना। तो इसका नाम केवल भारत क्यों ना हो?
जब केवल भारत नाम था तो सोने की चिड़िया थी। पूरे विश्व की 35% जो है जीडीपी हमारे देश की हुआ करती थी। इंडिया नाम की पनौती चिपका गए और ढो रहे हैं हम लोग। तो साहब जागना आपको है, आपके अंदर ये भावना अगर नहीं जागृत होगी तो कोई कुछ कर नहीं सकता। अरे 150 करोड़ में से 100 करोड़ भी अगर अपनी आवाज उठा लें और ये कहें कि नहीं, ये राष्ट्र जो है भारत के नाम से ही जाना जाएगा, इंडिया हटाओ, तो आपको लगता है कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति, उसमें इतना दम, इतनी ताकत है कि आपकी आवाज को खत्म कर दे, मिटा दे, दबा दे? आवाज उठा के तो देखो भाई। सब कुछ सरकारें नहीं करती हैं, कुछ जिम्मा जो है समाज का भी होता है। आवाज समाज से भी उठनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि वोट डाल दिया, सरकार बना दी, सब काम सरकार ही करे। आवाज तो उठाकर देखिए और विश्वास मानिए, अगर आपने आवाज नहीं उठाई कि इस राष्ट्र का नाम केवल और केवल भारत होना चाहिए, तो जिस तरीके से आपका जो पंथ है, सनातन पंथ, उसे कमजोर किया जा रहा है, आपकी जो भावना है राष्ट्र के प्रति, उसको कमजोर किया जा रहा है, क्या हश्र होगा? दाएं बाएं देख लीजिए। भारत जो है कहां कहां तक फैला हुआ था, सिकुड़ कर यहां रह गया। सोचना आपको है। जब टर्की तुर्की हो सकता है, नीदरलैंड हॉलैंड हो सकता है, जेक रिपब्लिक जकेशिया हो सकता है, बर्मा म्यांमार हो सकता है, तो हमारा राष्ट्र केवल और केवल भारत क्यों नहीं हो सकता? क्या मतलब है इस पढ़ाई लिखाई का भाई? अंग्रेजी बोल लेना फर्राटे से, बड़ी बड़ी बातें कर लेना, आपको लगता है इससे आपका राष्ट्र महान हो जाएगा? राष्ट्र महान होता है, ताकतवर होता है, जब आपके दिल में अपने राष्ट्र के प्रति जज्बा हो। तो जब जब जज्बा उठेगा तो हार्ट भी, दिल भी कंफ्यूज हो जाएगा, इंडिया या भारत? तो केवल भारत ही होना चाहिए, इंडिया नहीं, भारत।